साला सर बालाजी जो है वहाँ पे तभी जाना चाहिए जब किसी को नेगेटिविटी हो। कोई गलत शक्ति है किसी के ऊपर, तो जैसे सालासर बालाजी के जो 4 गेट है, चारों गेट में से कौन से भी गेट के अंदर आप पैर रखोगे ना, तो जिसके ऊपर है ना तो वो नाचने लग जाएगा वहाँ पे। मतलब मौलवी लोग होते हैं ये तो जिन का इस्तेमाल करते हैं, जिन जिनात जो होते हैं। हाँ, ये जिन का इस्तेमाल करते लोग नहीं समझते, लोग मतलब गलत शक्तियों का गलत इस्तेमाल। तो अघोरी की मान लो कोई क्रिया है तो वो अघोरी काट पाएगा, तांत्रिक नहीं काट सकता। नहीं, अब जैसे कि किसी की 3 दिन बाद में शादी है और उस काम में 3 महीने लग रहे तो वो काम किस काम का। जय श्री महाकाल। मैं आद्या, मैं आज अघोरी बाबा के शमशान स्थल पर आई हूँ। तो आज हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे किसी के रिलेशनशिप में झगड़े चल रहे हो या घर में कोई दिक्कत आ रही हो, बिजनेस में लॉस हो रहा हो या फिर कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही हो या फिर किसी के भी घर में कोई नशे का आदी हो। इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे और आज इस पॉडकास्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। तो आइए इनका स्वागत करते हैं अघोरी जी का। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो अघोरी जी जैसे ये कहते हैं कि सालासर बालाजी जो है वहाँ पे तभी जाना चाहिए जब किसी को नेगेटिविटी हो, तो ये क्या सच में या फिर ऐसे भी दर्शन करने जा सकते हैं हम? देखो, ऐसे दर्शन करने जाओ वो कोई जाने वाली बात या आने वाली बात नहीं है, पर जैसे कि कोई गलत शक्ति है किसी के ऊपर, तो जैसे सालासर बालाजी के जो 4 गेट है, ठीक है, चारों गेट में से कौन से भी गेट के अंदर आप पैर रखोगे ना तो वो मतलब उसको पता चलने लग जाएगा, मतलब जिसके ऊपर है ना तो वो नाचने लग जाएगा वहाँ पे। अच्छा। जैसे बच्चा कैसे करता है, रोता है, कोई चीज के लिए जिद करता है, तो वैसे वो करने लग जाएगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बिल्कुल। तो ये भी कहते हैं कि वहाँ से प्रसाद नहीं लाना चाहिए। देखो, प्रसाद तो ऐसा है कि नहीं लाना चाहिए, प्रसाद तो ऐसे काल भैरव की भी नहीं लानी चाहिए। अगर किसी भैरव के मंदिर जा रहे हो आप तो वहाँ पे वो प्रसाद वहीं पे खाना चाहिए, या वहाँ पे कुत्ता होता है उसको खिला देना चाहिए। बिल्कुल। प्रसाद तो वहीं पे खाना चाहिए। और बाकी आप भी जानते हो प्रसाद भी कोई ऐसा तो है नहीं कि 1000 रुपए की लेगा, 121 या 122 इतने रुपए की लेगा तो वो वहीं पे हो जाएगी पूरी। बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे देने का प्रसाद भी तो अलग होता है ना। हाँ, वो देने को मतलब जहाँ पे वहाँ पे वो जो पंडित रहते हैं वो देते हैं, तो वो वहीं पे खाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। क्योंकि आते वक्त क्या पता कौन से रास्ते से जा रहे हैं, कौन सा चौराया है, वो सारी गलत शक्तियों का असर हो सकता है। कोई पीछे भी आ जाए, मीठा देख के तो आ ही जाएगा ना। तो अघोरी जी जैसे आजकल आप भी देख रहे होंगे, आपके पास भी काफी सारे केस आते हैं कि तलाक तक बात पहुंच जाती है, लड़की नहीं चाहती पर उसके घर वाले चाहते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी कोई समाधान है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि एक लड़की थी हरियाणा की, और लड़का भी हरियाणा का था, बाहर रह रहा था। उसके मतलब दोनों के बीच में बात ये हुई थी कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मतलब विदेश जा रहा हूँ, और 2 साल के बाद में आऊंगा तो मैं आपसे शादी करूंगा। घर वाले भी सब मान गए थे, सब कुछ बढ़िया था, दोनों के घर वाले मान गए थे। लड़का चला गया, लड़का सोच के ये गया था भाई 2 साल में बढ़िया कमाऊंगा, बढ़िया शादी करूंगा और बीबी को खुश रखूंगा। वो जैसे ही बाहर गया तो उसके मतलब लड़की के धीरे धीरे बर्ताव चेंज होने लग गए, बात करना कम हो गया। जैसे एक तो 24 घंटे बात होती है और एक मतलब एक दिन में 1 घंटे बाद, ऐसे ऐसे करके सब कुछ खत्म हो गया। लड़का 2 साल बाद में आया था, लड़की के घर पे गया था, बोला था भाई आपने तो बोला था शादी के लिए कि मैं शादी करवा दूंगा, ऐसे वैसे आप तो सब राजी थे, घर वाले भी राजी थे। तो घर वाले क्या बोल रहे हैं कि नहीं करवानी है आपके साथ शादी, शादी में तो अपनी पसंद से ही करवाऊंगा अपनी बेटी की। ठीक है, ऐसा करके वो निकल गया वहां से। फिर उस लड़के ने कैसे करके कांटेक्ट किया लड़की से, कांटेक्ट किया तो लड़की बोल रही है मैं तो शादी करना चाहती हूँ, पर पता नहीं घर वाले क्यों नहीं मान रहे। घर वाले पहले मान गए थे और मेरे बाप की इज्जत है, मैं भागना नहीं चाहती। अगर अजी मन से शादी करेंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं हूँ। तो लड़की ने तो ये बात बोल दी। अब लड़के को समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। लड़की शादी के लिए तैयार है, घर वाले तैयार नहीं है, और अगर भगा के ले जाऊंगा तो लड़की भागने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे करके वो लड़का आया मेरे पास, और उस लड़की की शादी को मात्र 3 दिन बाकी थे। जैसे 3 दिन बाद में शादी है और आज ही उसका कांटेक्ट हुआ है। लड़का आया था, गुरुजी लाख रुपए ले लो, 2 लाख ले लो, वो ले लो, पर मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि 3 दिन के अंदर चौथे दिन लड़की मेरे पास होनी चाहिए, और जिसके साथ शादी हो रही है उसके साथ शादी टूट जानी चाहिए। मैंने बोला देख पैसों से कुछ नहीं होता है, तू बोला 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, पैसों से कुछ नहीं होता, पैसे मेरे पास भी बहुत है। यहाँ पे आते जो हर कोई पैसा दे के जाता है हमको, तो गौ माता के नाम से। तो ऐसे करके मैंने बोला ठीक है, क्रिया ऐसी करूंगा को तेरे को क्रिया में मेरे साथ बैठना पड़ेगा कि गुरुजी आप जैसा बोलोगे वैसा कर लूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, पहले सबसे पहले तो सारी अपडेट है वो भेज मेरे को, लड़की का फोटो नाम वगैरह सारी मैंने मंगवाई। यासनी से अपडेट ली, यासनी ने अपडेट दी कि हाँ ठीक है इस बच्चे का काम आपसे हो जाएगा, आप कर दो। तो
ठीक है। मैंने उसको बोला देख 7 दिन के लिए ड्रिंक नहीं करनी है, मीट नहीं खानी है, जो भी गलत काम मतलब करते हैं वो गलत काम नहीं करना है। बिल्कुल। और तेरे को मेरे साथ वीडियो कॉल पे बैठना पड़ेगा, मैं जो एक मंत्र बोलूंगा वो मंत्र बोलना पड़ेगा और काला धागा तेरे को हाथ में लेना पड़ेगा। कर लेगा? हाँ गुरुजी मैं कर लूंगा। ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि रात को 12 बजे चौराहे पे जाके तेरे को एक उतारा लगाना पड़ेगा। किसके नाम का? जिस लड़के के साथ शादी हो रही है उस लड़के के नाम की। कि ठीक है लगा दूंगा। तो मैंने उसको सारी सामग्रियां बताई कि ये सामान लेके आ और ये काम कर। तो मैंने उसका काम किया। लड़का भी जिसके साथ शादी हो रही थी वो लड़का खुद कॉल करके बोल रहा है शादी से मतलब 2 घंटे पहले मेरे को शादी नहीं करनी है। अच्छा। मेरा कहीं और रिलेशन चल रहा है, मैं तो उसको लेके जाऊंगा। बिल्कुल। फिर वही लड़के वाले इस लड़की मतलब वही लड़के वाले लड़के को कॉल किया कि हाँ आपके साथ शादी करवा दूंगा मैं। अच्छा। हम किसी के बहकावे में आ गए थे कि हमारे पास ये है वो है, तो ऐसे करके हमने उनके साथ शादी फिक्स की थी, पर अब वो लड़का मना कर रहा है। तो ऐसे कर कुरा के शादी उनकी हो गई। अब तो मतलब उसके घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास ही आते हैं। तो अघोरी जी काले जादू के जिसे काफी लोग करवाते हैं, तो इसके कुछ लक्षण पता चलते हैं? देखो काला जादू ऐसा होता है, काला जादू अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है सबसे हैवी, एक उससे लो, फिर उससे लो। ठीक है। जो काला जादू जिस पे करवा रहा है ना, तो उसका मतलब क्या होगा, जो उसका जो माइंड है ना, जिसने करवाया ना उसकी तरफ आकर्षित होगा। अच्छा। मतलब काला जादू इसलिए करवाते हैं कि मतलब जैसे कि आप मान रहे हो एक रिलेशन है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लड़की लड़के से प्यार करती है, ऐसे करके दोनों का रिलेशन चल रहा है, पर एक लड़का है जो उस लड़की से प्यार करता है, वो लड़की किसी और के साथ रिलेशन में है। अच्छा। तो वो लड़का उसको पाने के लिए क्या करवाएगा, उसको काला जादू करवाएगा कि ये लड़की मेरी ना हो तो किसी की भी ना हो। अच्छा। तो ऐसे करके वो लड़की के ऊपर काला जादू करवाएगा। और करवाने को कैसे करवाते हैं आपको पता है? जैसे कि मतलब लड़की जा रही है, लड़की की दूर से फोटो खींच ली, नाम तो उनको पता ही होता है कि भाई लड़की है इसका ये नाम, फोटो खींच के जैसे कि मौलवी होते हैं जो मस्जिद के अंदर बैठते हैं उनके पास ज्यादा करके वही करते हैं काला जादू। उनके पास जाते हैं, ये लड़की है हम इसके ऊपर काला जादू करवा के और इसको मेरे बस में कर दो। तो काला जादू करवाते हैं, फिर वो लड़की धीरे धीरे उस लड़के के वश में हो जाती है। और उनका रिलेशन इतना बढ़िया है, प्यार अच्छा है, इतने साल का रिलेशन है, पर लोग नहीं समझते, लोग मतलब गलत शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे करके काला जादू होता है। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो मतलब मौलवी लोग होते हैं, ये तो जिन का इस्तेमाल करते हैं, जिनात जो होते हैं। हाँ ये जिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू में तो ये होता है जैसे कि शक्तियाँ होती है अलग अलग प्रकार की, इनके पास होता है जिन। अच्छा। एक होती है केलम, उसके बाद में मतलब ये सारा काम करते हैं। जैसे कि हम काम करते हैं तो वो दीपक जला के या जोत जला के करते हैं। वो करते हैं कि मतलब उसको बोलते हैं चिराग, बोलते हैं उसको, वो चिराग छोड़ते हैं। अच्छा अच्छा। चिराग के द्वारा उनका सारा काम होता है। और वो जिन है ना, जैसे कि हमारी यासनी मतलब जो अपडेट देती है, जैसे उनको जिन अपडेट देता है। अच्छा अच्छा। तो आपका सामना हुआ है कभी उनसे? हाँ हमारे एक है पर मित्र, हम तो मतलब जाते आते रहते हैं। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। काम के बारे में कभी बात नहीं हुई, पर है हमारे साथ रहते हैं, बातचीत भी होती है, आते भी हम भी जाते हैं। कभी किसी केस में जिन से सामना हुआ है आपका? जिन से सामना नहीं हुआ है, पर किसी केस के बारे में मैंने मौलवी की जरूर भेजा है। जैसे बहुत सारे केस आते हैं, काला जादू करवाया हुआ है, मौलवी के द्वारा करवाया है, तो वो मौलवी ही तोड़ सकता है उसको। अच्छा। तो इसलिए हमारे जो मित्र है ना, वो मौलवी है, वो भी यही काम करते हैं। तो हम हमारा जो केस है उन्हीं के पास भेजते हैं, और बहुत बढ़िया इंसान है, काम भी करके देते हैं। अच्छा। मतलब हमने जो बोल दिया ना कि इसका काम पहले है, तो वो सारा काम छोड़ के सबसे पहले मेरा ही काम करेंगे। बिल्कुल। तो अघोरी की मान लो कोई क्रिया है तो वो अघोरी काट पाएगा, तांत्रिक नहीं काट सकता? नहीं तांत्रिक काट पाएगा, पर उसमें समय लगेगा। अच्छा। अब जैसे कि किसी की 3 दिन बाद में शादी है और उस काम में 3 महीने लग रहे हैं, तो वो काम किस काम का? तो अघोरी जी जैसे छोटे बच्चे मर जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको दफनाते तो है नहीं, ये बोलते हैं कि मतलब मिट्टी खोद के बस ऐसे ही दफना देते हैं, बट जलाते नहीं है, जैसे बड़ी मृत्यु को जलाते। जैसे तो ऐसा क्यों? जलाने को तो मतलब देखा है कि 18 साल बाद में या 15 साल बाद में जलाना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी तो जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या करते हैं, एक तो मतलब पूरा खड्डा खोदते हैं, मतलब जो दफनाते हैं ना वो मतलब इतना खड्डा खोद के उनको दफनाते थे। तो वो क्या करते हैं, मतलब वहाँ पे कुत्ते भी रहते हैं, वो सारी चीजें रहती है, तो वो मतलब वापस बाहर निकाल दे तो उसकी शक्ति, मतलब वो जो बोलते हैं ना, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है वो हमको दिख रहा है सपने में, हमारी छाती के ऊपर आके बैठ गया है, ऐसे बोल रहे हैं आप आ जाओ मेरे पास, तो वो सारी चीजें तभी होती है। तो उनका मतलब अच्छे से नहीं दफनाए, अच्छे से सब कुछ वहाँ पे नहीं करे, तो मतलब वो बाहर निकल जाता है, कुत्ता उसको बाहर निकाल लेता है। अच्छा। तो फिर वो सपने में दिखना स्टार्ट हो जाता है। और दिखता किसको है, कि जो उसके रिलेशन में है। अच्छा। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि मतलब कोई लड़की है, मतलब शादी हो रखी है उसकी, और उसके सपने में ये आ रहा है कि मैं माँ वापस अगले जन्म में तेरे पास ही आऊँगा, तेरी गोद में ही आऊँगा, तो वो सारी चीज़ें तभी होती है। अच्छा।
तो मतलब इस जन्म का हमें जो कुछ ऐसे केस हमारे अगले जन्म में भी दिखाई देते हैं। अरे दिखता है ना, मैंने अभी बोला है ना, जैसे कि वो सपने में आता है कि माँ इस अब की बार तो मैं तेरी गोद में नहीं आया, पर अब की बार जरूर आऊंगा मैं। तो वो सारी चीजें होती है। अच्छा, बिल्कुल। तो काफी लोगों को जैसे संतान प्राप्त नहीं होती, काफी साल हो जाते हैं शादी को, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसका रीजन तो ऐसे है, जैसे गर्व होता है ना, वो मतलब सही नहीं होता है, तो उस वजह से ऐसी सारी चीजें होती है। अच्छा। मतलब आपने देखा होगा, मतलब बच्चे होते हैं, बच्चे से वो लड़के बनते हैं, फिर वो होशियार होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि जो जो मतलब मेरे बाप के साथ बुरा किया है उसके साथ मैं बुरा करूँगा। अच्छा। होता है ना, ये गुस्सा सबको आता है। अगर किसी के बाप के साथ हम बुरा करें तो उसके जो बच्चा है वो तो बदला लेगा ना। तो मतलब जिसने मतलब गर्व बंधवा के रखा है ना, तो उसने मतलब उसके बाप के साथ बुरा ही किया है। तो वो ये नहीं चाहता कि इसके कोई संतान हो या इसके कोई बच्चा हो तो मेरे मतलब आने वाले समय में मेरे से बदला लो। तो उस वजह से उसका गर्व है ना, लड़की का गर्व होता है, वो बंधवा देते हैं। अघोरी जी, ऐसा भी होता है कि जैसे काफी लोगों के घर में बेटा हो या पति हो, शराब पी के आया और फिर झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले नहीं पीता था पर वो अब पीने लगा है, तो इसमें क्या मतलब, इसमें भी कुछ किया कराया है या फिर ऊपरी पर? सबसे बड़ी होती है जैसे संगति होती है, गलत संगति के साथ रहोगे तो वो गलत ही शिक्षा देंगे। बिल्कुल। शराब पी रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि मतलब शराब पी के सो जाते हैं, बढ़िया कमाते हैं, वो उनके घर में कोई झगड़ा नहीं होते। और जिसके साथ झगड़ा होता है वो कौन झगड़ा करते हैं? हस्बैंड है, शराब पी के आ रहा है, पत्नी को मार रहा है। तो अगर वो शराब छुड़ाना चाहते हैं तो वो भी मतलब हो जाता है। उसके ऊपर होता है जैसे कि वो जब खाना खाए या पानी पिए या चाय पिए तो एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े के अंदर लौंग, इलायची और जैसे कि आपको बताऊं एक जावित्री फल आता है, वो लेके और उस हस्बैंड के ऊपर 7 बार घुमा के और अपने मन में जो भी मतलब मन में चल रहा है कि भाई मेरे हस्बैंड की शराब छूट जाओ और सब कुछ बढ़िया चले, वो सारी चीजें करके मंदिर में रख के और जब भी वो पानी पिए तो उस जो वो पोटली बनेगी उस पोटली को उसके अंदर डुबा के फिर वो पानी पिलाओ करो। अच्छा। फिर वो सही हो जाएगा, मतलब शराब छोड़ना बंद कर देगा। आप भी जानते हो एक साथ में तो नहीं करेगा, पर हाँ वो धीरे धीरे बंद कर देगा। या चाय पी रहा है तो चाय में वो कर लो, खाना खा रहा है तो खाने में वो कर लो, फिर वो पोटली डिप करनी है, हाँ उसमें डिप करनी है और उसको फिर से मंदिर में रख देना है। जय श्री महाकाल। अगर किसी भाई या किसी बहन को कुछ भी काम करवाना है, कोई सी भी परेशानी हो, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मेरे से संपर्क करें और सारी बाधा दूर करेंगे।